बहुत पुरानी बात है। महेश नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलकर 5 से 6 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन महेश ने सोचा कि चलो मैं ही कुछ काम ढूंढता हूँ, शायद बाहर मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मेरा परिवार 2 वक्त का खाना तो खा लेगा। उसके बाद महेश काम की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। मन उदास होकर घर जा ही रहा था कि एक आदमी उसके सामने आया और बोला कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो। महेश ने बोला, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए उदास होकर घर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि मेरा एक कपड़े की दुकान है, वहाँ पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, बोलो मेरे पास काम करोगे? तो महेश ने झट से बोला, हाँ मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस आदमी ने बोला, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। इतना बोलकर वो चला गया। गोपाल बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने परिवार वालों से बताया कि मुझे काम मिल गया, तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। महेश ने दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वह घर से सुबह निकलता था तो वापस घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रोज का उसका ऐसा ही चलता था। एक दिन महेश जब दुकान से घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और कपड़े भी बहुत सुंदर पहनी थी। जब महेश उसके सामने आया तो उसे वह महेश को बार बार घूरने लगी। महेश ने एक बार उस लड़की को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब महेश काम खत्म करके घर वापस जा रहा था तो फिर वही लड़की उसे उसी जगह दिखाई दी और वह फिर उसे घूरने लगी। फिर भी महेश ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वो उसके पास 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि महेश को उस लड़की से बहुत डर लगता था और महेश डर के मारे थर-थर कांपता था। वो लड़की कई दिनों तक उसे उसी जगह दिखाई देती थी। एक दिन वो लड़की दिखाई नहीं दी। महेश ने इधर उधर देखा लेकिन कहीं नहीं दिखी। वो सोच में पड़ गया और मन ही मन में बोला कि ऐसा क्या हुआ कि वह लड़की आज नहीं आई। फिर वह अपने घर की ओर निकल गया। 1 महीने बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आई। महेश ने चिट्ठी को खोला और देखा तो उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था रानी। उसमें से एक फोटो निकली थी जो कि उस रास्ते वाली लड़की से रूबरू मिलती थी। महेश ने डर गया कि उसको मेरे घर का पता कैसे मिला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वह पर मेरा इंतजार करना। महेश उसके दूसरे दिन अपना काम खत्म करके दुकान से निकलकर उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ वह लड़की खड़ी रहती थी। वहाँ पर पहुँच के देखा तो वो लड़की वहाँ पर थी ही नहीं। वह बहुत देर तक उसका इंतजार किया। जब वो लड़की नहीं दिखी तो वह अपने घर की तरफ चल दिया। महेश अपने घर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि जो उसकी चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही, और अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकली और उस पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। महेश ने दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो महेश ने कहा कि मुझे रानी से मिलना है। उस आदमी ने बोला कि बोलो क्या काम है, मैं उसका पापा हूँ और बेटा उसे गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं। महेश जब इतना सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह सोच में पड़ गया कि वह लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी और उसकी चिट्ठी भी आई थी। तभी रानी के पापा ने उसे दिखाया कि देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ है। इतना देखते ही महेश बहुत डर गया और भागकर अपने घर पहुंच गया। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया। उसके बाद महेश बीमार रहने लगा। घर वालों ने बहुत इलाज कराया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसका काम भी छूट गया। महेश को अक्सर मरी हुई रानी का चेहरा सोते हुए नजर आता था। ये सब बातें जब महेश ने अपने घर वालों को बताई तब घर वालों ने तांत्रिक बाबा को बुला के महेश का इलाज करवाया। उसके बाद महेश ठीक हुआ।